क्या मान लीजिए स्फीयर है, फुटबॉल टाइप का है, तब ये 3D हो गया। तब इसको अपने दिमाग में स्फीयर मान लीजिए। अगर 2D की बात करते हैं तब इसको अपने दिमाग में 2D मान लीजिए। अच्छा, बात करते हैं कि ये रेगुलर अरेंजमेंट क्या है और इरेगुलर अरेंजमेंट क्या है। मान के चलो हमने आपको फुटबॉलें दे दी। फुटबॉल मीन्स मेरा एटम से है, एटम 3D में होते हैं, फुटबॉल के शेप के ही होते हैं, तो मैंने आपको फुटबॉल दे दी, ठीक है। और कई फुटबॉल दी और मैंने कहा भाई साहब आप इसको किसी भी इस रूम में मान के चलिए अरेंज करिए। तो आपके पास दो तरीका हो सकते हैं इस फुटबॉल को इस रूम में अरेंज करने के। पहला तरीका तो ये हो सकता है आपको फुटबॉल को अरेंज करने का कि रेगुलर वे में अरेंज कर दिया जाए। फुटबॉल, उसके बगल में फुटबॉल, फिर उसके बगल में फुटबॉल, फिर उसके बगल में फुटबॉल, फिर उसके साइड में फुटबॉल, साइड में फुटबॉल, साइड में फुटबॉल, साइड में फुटबॉल, साइड में इसके ऊपर ऊपर, ऐसे ही एक रेगुलर वे में अरेंज कर दिया जाए। पहला तरीका तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है आप क्या करो कि भाई साहब मैंने आपको फुटबॉल दी और आप गए, जैसा कि हम ज्यादातर हम ही करते हैं ऐसा काम, जैसे हम गए और या आप लोग गए तो आपने फुटबॉल दी, मैंने कि भाई साहब इन फुटबॉलों को इस रूम में भरो और अरेंज करो। तो हमने क्या किया, फुटबॉल उठाई और देर फुटबॉल, यानी कि ऐसे ही फेंक फेंक के पूरा रूम फुटबॉलों से भर दिया। तो ये हो गया इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब ये है हमने जैसे ही फुटबॉल से रूम भरा तो हम किसी भी कोने से, इस कोने से या उस कोने से, किसी भी कोने से झांक कर देखें तो हमें उनका जो शेप है, जो उनकी स्ट्रक्चर है वो एक जैसी नहीं दिखाई देती, और वो होता है इरेगुलर अरेंजमेंट। और रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये है अगर हम इस कोने से झांकें या इस कोने से या इस कोने से देखें, इनकी जो रेगुलरिटी है, जो अरेंजमेंट है, इसकी शेप है वो एक जैसी हमेशा दिखाई देगी। उसे कहते हैं हम रेगुलर अरेंजमेंट और इसे कहते हैं हम इरेगुलर अरेंजमेंट। अच्छा, बात रेगुलर अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट दोनों समझ में आ चुकी, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, जो रेगुलर अरेंजमेंट है ये आपकी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे सॉलिड होते हैं ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो इरेगुलर अरेंजमेंट है ये होते हैं तुम्हारे अमorphous सॉलिड। हम अपने सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ते हैं क्योंकि हम किसी की प्रॉपर्टी केवल तभी बता सकते हैं जब उसकी रेगुलरिटी हो, रेगुलर में अरेंज हो। और अमorphous सॉलिड में तो भैया इरेगुलरिटी बड़ी पड़ी है तो इसकी हम प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, तो हम सॉलिड स्टेट में अमorphous सॉलिड को नहीं पढ़ते। हमें केवल यही तक सीमित है। पूरी सॉलिड स्टेट की किताबें उठा करके देख लीजिए, अमorphous सॉलिड केवल तभी दिखाई देगा आपको जब डिफरेंस बताएंगे रेगुलर अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट में, तभी दिखाई देगा। उसके बाद में अमorphous सॉलिड का कोई काम नहीं है। तो हम पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा सॉलिड पढ़ेंगे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट सॉलिड में हमें क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। और सॉलिड में हमें क्या पढ़ना होता है, अरेंजमेंट पढ़ना होता है। अरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा। और अरेंजमेंट किसका पढ़ेंगे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड का पढ़ेंगे। और अरेंजमेंट पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। TIES, किसी भी सॉलिड की क्या पता कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन दूसरा ये था भाई साहब कि हम क्यों पढ़ें सॉलिड स्टेट को, क्योंकि भैया किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी पता करनी है तो हमें उसका अरेंजमेंट पढ़ना ही होगा। और सॉलिड स्टेट में हम अरेंजमेंट ही पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ें, क्योंकि हमें किसी भी सॉलिड की अगर प्रॉपर्टी पता करनी है, प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी। नंबर फर्स्ट, पोजीशन ऑफ एटम क्या है,
अरे पूरी की पूरी सॉलिड में आपको दो चीज पढ़ने को मिलेगी, बस दो चीज देखो। नंबर पहली कि जो हम सॉलिड पढ़ रहे हैं उसमें कि जो एटम है जो सॉलिड में प्रेजेंट है उसकी पोजीशन क्या है, वो कहां पर प्रेजेंट है। मींस नंबर फर्स्ट पूरी की सॉलिड में क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर दो चीजें पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम मीन्स कहां पर प्रेजेंट है वो, मीन्स जो सॉलिड में हमारा एटम है वो कहां पर प्रेजेंट है भैया। ठीक है, पोजीशन ऑफ एटम पढ़ेंगे और पोजीशन ऑफ एटम का मतलब होता है कि वो एटम कहां पर प्रेजेंट है, पहली बात। और दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि वो एटम किस किस को टच कर रहा है, अपने बगल में वो एटम किस किस को टच कर रहा है। तो पूरी सॉलिड स्टेट में हम दो चीज ध्यान रखेंगे और दो ही चीज पढ़ेंगे कि जो एटम है जिससे सॉलिड बना है वो एटम कहां पर प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन कहां पर है, पोजीशन ऑफ एटम क्या है, कहां प्रेजेंट है। दूसरी बात वह एटम किस किस को टच कर रहा है, किस किस को टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है। दो चीजें पढ़ रही होती हैं हमें सॉलिड स्टेट में। तो यहां पर हम देख रहे थे, ठीक है, यह चीज ध्यान में रखना। अब यहां हम देख रहे थे हम सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सॉलिड स्टेट का अरेंजमेंट करना होता है। और अरेंजमेंट क्यों करते हैं किसी चीज का पता, क्योंकि उस सॉलिड की हमें प्रॉपर्टी पता करनी होती है। तो सॉलिड स्टेट पढ़ने का मतलब यह है कि हमें किसी भी सॉलिड की अगर प्रॉपर्टी पता करनी है तो हमें सॉलिड स्टेट पढ़ना ही पढ़ना होगा। और यहाँ पर कौन सा सॉलिड पढ़ेंगे, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसी की प्रॉपर्टी बता सकते हैं, क्योंकि उसी का ही जो अरेंजमेंट है, उसी का ही अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में होता है। और इरेगुलर वे में जो अमरबस सॉलिड होता है उसकी हम स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम किसी भी सॉलिड कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम अरेंजमेंट पता करते हैं। अरेंजमेंट पता करके उसकी हम प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। पूरे के पूरे सॉलिड स्टेट में हमें यही पढ़ना है, तीसरा कुछ नहीं पढ़ना। और प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, नंबर फर्स्ट पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम। नंबर सेकंड नंबर ऑफ एटम, आगे चल के बताएंगे। नंबर थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। नंबर अगला बॉयड, कौन सी बॉयड फॉर्म हो रही है उस एटम में, 1 2 3 4। और नंबर अगला पढ़ेंगे हम ए एंड आर में रिलेशन, ए एंड आर में रिलेशन। यानी कि प्रॉपर्टी में, किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी में हमें यही पता करना पड़ता है कि उसकी पोजीशन क्या है, जो इन एटमों से मिलकर के जो हमारा सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है उसकी पोजीशन क्या है, और उसमें कितने एटम हैं और कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब आगे चल के हम बताएंगे तब आपको क्लियर होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम क्या है और उसमें कौन सी बॉन्ड फॉर्म हो रही है, और ए एंड आर में रिलेशन क्या है। क्यों पढ़ते हैं, बात समझ में आई, क्योंकि हमें किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी होती है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी फाइंड आउट करनी होती है, सारी की सारी यही प्रॉपर्टी, जितने भी सॉलिड पढ़ोगे आगे चल के और जितने भी अरेंजमेंट पढ़ोगे सारी की सारी यही प्रॉपर्टी निकालनी होगी आपको। ये हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि हम सॉलिड स्टेट को कैसे पढ़ें। सॉलिड स्टेट को हम पढ़ेंगे कैसे, 2-3 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट क्या है, नंबर सेकंड सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ें, और नंबर थर्ड है सॉलिड स्टेट कैसे पढ़ें। तो आपको वाट का जवाब मिला, वाई का जवाब मिला, बच्चा हाउ। तो एक बात आपको यहां पर क्लियर हुई, एक बात आपको क्लियर हुई। हम सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ेंगे, अरेंजमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम सॉलिड स्टेट में, अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि अरेंजमेंट पढ़ के उसकी प्रॉपर्टी पता करेंगे।
अरेंजमेंट हम कौन कौन से पढ़ेंगे? 1D अरेंजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद 2D अरेंजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे। वैसे दुनिया में 3D ही सॉलिड होते हैं और हमें 3D ही अरेंजमेंट पढ़ने हैं, लेकिन 3D को समझने के लिए 2D बहुत जरूरी है, 2D को समझने के लिए 1D बहुत जरूरी है। तो पहले हम 1D अरेंजमेंट पढ़ेंगे, 2D अरेंजमेंट पढ़ेंगे और 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे। और इस अरेंजमेंट को पूरे अरेंजमेंट को पढ़ने के लिए इनमें दो चीजें आपको परेशान करेंगी और दो चीजें आती हैं, वो है नंबर फर्स्ट आपके में लेटिस और नंबर फर्स्ट आती है आपके में लेटिस। क्या है लेटिस सीखोगे आप कि हमारे में लेटिस क्या है, और आप पढ़ोगे सेल, यानी कि जैसे हमारी क्यूबिक सेल है और यूनिट सेल मान लीजिए। क्या पढ़ोगे? यूनिट सेल लिख लीजिए, उन्हीं में टाइप हो जाएंगे सब। नंबर फर्स्ट सेल लेटिस पढ़ोगे और नंबर सेकंड यूनिट सेल, और दूसरे टाइप में आप पढ़ोगे बॉयड। ये चीजें आपको दिक्कतें देंगी जब अरेंजमेंट पढ़ाएंगे हम। 1D अरेंजमेंट, 2D अरेंजमेंट और 3D अरेंजमेंट पढ़ाएंगे, तो इनमें बार बार बात आएगी लेटिस की और बार बार बात आएगी यूनिट सेल की। तो सबसे पहले हम लेटिस और यूनिट सेल को जानेंगे कि यूनिट सेल क्या है, और बार बार उसमें बात आएगी बॉयड की कि एक्चुअली में ये बॉयड क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना बॉयड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयड के बाद पढ़ेंगे हम लेटिस। कैसे पढ़ेंगे? बॉयड के बाद पढ़ेंगे हम लेटिस के बाद पढ़ेंगे हम यूनिट सेल। अरे यूनिट सेल में आपको कुछ नहीं आता भैया, 12th में आप पढ़ के आए हो, समझ रहे, ये तो हमें पता है, कुछ नहीं आता। देखो हम समझाएंगे क्या होगा सिस्टम, कैसे क्या फर्क पड़ेगा, कितना डिफरेंस है। बॉयड पढ़ोगे, लेटिस पढ़ोगे, उसके बाद आप यूनिट सेल पढ़ोगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे अरेंजमेंट। उसके बाद अरेंजमेंट स्टडी कराई जाएगी और अरेंजमेंट में आपको 1D अरेंजमेंट कराया जाएगा, 2D अरेंजमेंट कराया जाएगा और 3D अरेंजमेंट कराया जाएगा। हालांकि दुनिया के सारे सॉलिड 3D होते हैं और 3D अरेंजमेंट को पढ़ने से पहले हमको 2D अरेंजमेंट पढ़ना होगा और 2D अरेंजमेंट से पढ़ने से पहले आपको 1D अरेंजमेंट पढ़ना होगा, और उसके बाद आपको तब समझ में आएगा कि 3D अरेंजमेंट क्या चीज होती है। ठीक है, तो जो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपना, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा बॉयड का। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं और आप तैयार रहना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था आपका, और इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था सॉलिड का, और सॉलिड में आपको बताया गया था कि सॉलिड क्या है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ सॉलिड, व्हाट, क्यों पढ़ते हैं हम सॉलिड को और क्यों पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट को क्यों पढ़ें और सॉलिड स्टेट को कैसे पढ़ेंगे। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए गए हैं। अब हम अगली क्लास लेंगे, आपका अगला लेक्चर आएगा, वो आएगा बॉयड का। तो चलिए मैं आपको बॉयड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, और आप नेक्स्ट क्लास तक जो कल ही अपलोड करती जाएगी उस तक तैयार रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ के बैठ जाइए कि बॉयड क्या है, और देखिए फिर भी आप देखोगे कि जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ ना कुछ फर्क है। तो बॉयड में बॉयड के बारे में आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में बॉयड क्या है, बॉयड एक्चुअल में है क्या। देखिए, जो हमने एटम लिए, हमारा सॉलिड का निर्माण होता है, सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। किसी भी सॉलिड को फॉर्मेशन करेंगे, या में क्या होता है, सॉलिड का फॉर्मेशन करता होता है और सॉलिड का फॉर्मेशन का अरेंजमेंट बनना होता है, यही तो होता है। अब मान के चलिए आपने किसी सॉलिड का फॉर्मेशन किया, किसी सॉलिड के फॉर्मेशन करने के लिए हमने एटम लिए। अब हमने एटम ले लिया, एक एटम ये ले लिया, एटम मीन्स एक फुटबॉल मान के चलिए, क्योंकि हम 3D स्टडी कर रहे हैं और 3D स्टडी के सॉलिड होते हैं। एटम मीन्स एक फुटबॉल, यानी कि एक फुटबॉल हमने ये पकड़ी और एक फुटबॉल ये पकड़ी और एक फुटबॉल हमने ये सामने पकड़ ली। अब हम तीनों फुटबॉल को, एक फुटबॉल, दो फुटबॉल, दो फुटबॉल, एक फुटबॉल, दो फुटबॉल, एक फुटबॉल, अब इन तीनों फुटबॉल को हम कितनी पूरी ताकत से, हमारे अंदर जितनी इफिशियंसी ऑफ पावर है, पूरी दम से लगा दें, पूरी ताकत से जकड़ें और पूरा फोर्स लगा दें। लेकिन 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 ये तुम्हारे एटम रहे, ये आपके एक फुटबॉल, ये रही आपकी दूसरी फुटबॉल,
और ये रही आपकी थर्ड फुटबॉल। अब इन तीनों फुटबॉल को, इन तीनों एटम को हम आपस में कितने भी फोर्स से, जितनी भी हमारे अंदर पावर है उतने फोर्स से हम आपस में इनको मिलाएं और खूब फोर्स करें, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान जरूर रह जाता है, कुछ ना कुछ खाली स्थान जरूर रह जाता है। जो ये खाली स्थान रह जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से अगले लेक्चर में अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन से पढ़ेंगे वर्ड क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि वर्ड से हमारे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और चलिए इसी के साथ और बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।